क्या हो गया, भूत दिख रहे हैं क्या बेटा तेरे को? यस मैम। ऐसे तो मत बोल। ऐसे तो काम कैसे चलेगा, भूत दिख रहे हैं। मैम अपने क्या बोल रहे हो? अच्छा, अपने आप को देखा होगा मिरर में। क्यों, आयुष तो अच्छा दिखता है बेटा। मैम आपने कब देखा? किसको, आयुष को? यस मैम। मैंने उस डीपी में उसकी। अच्छा, वो डीपी भी देखते हो? हाँ, मैं सब देखती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता अभी। जिसकी डीपी लगी होती है उसको तो मेरे को उसकी फिर शक्ल याद हो जाती है। अगर मान लो अब वो तनिष्का मिलती है मेरे से या लक्ष्य मिलता है, जिसने भी डीपी लगाई है, निष्ठा हो गई जैसे, आयुष, यश, तो मैं पहचान जाऊंगी ये कौन है। तो सही है ना डीपी लगा के। बल्कि मैं तो कहती हूँ अपना इस पे गूगल मीट पे ज्वाइन कर दो ना, मुझे सबकी डीपी दिखनी चाहिए ताकि हम कभी मिले तो मैं तुम्हें पहचान जाऊं देखते। मैम तो कैमरा ऑन करा मैम लो। हम नाम बोलेंगे, अब तो भी पहचान जाओगे। हाँ चलो ठीक है, करें स्टार्ट। चलो चलो करते हैं। यस मैम। ओके। तो लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया था, मैंने आप लोगों को ये बनाना सिखा दिया था कि मॉलिक्यूलर, अरे इस पे ध्यान दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं। ज्यादा देर का लेक्चर नहीं है, 1 घंटे का ही लेक्चर है। तो बच्चे एक काम करना, यहाँ पे ना ये चीज ठीक कर लेना तुम लोग। क्या, जो ये वाला, एक मिनट को मैं इसमें बता देती हूँ। जो मैंने ये वाला आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताया था, जिसमें मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जो पाई टू पी एक्स है और जो पाई टू पी वाई है वो पहले आता है ना, बता दिया था मैंने। ठीक है, और मैंने कहा था याद कैसे करोगे, देयर फोर वाला सिंबल करके, है ना, ऐसे कर लेना। तो बच्चे जो ये वाला डायग्राम था ना, ये किसका डायग्राम था, जब इलेक्ट्रॉन, जो भी आपको मॉलिक्यूल दे रखा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 14 होंगे, मतलब 14 से कम होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। या तो बच्चे 14 से कम होंगे या 14 भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज करेक्ट कर लेना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 के लिए ये वाला डायग्राम फॉलो होगा, यानी कि इसमें B2 भी आ जाएगा तुम्हारा, C2 भी आ जाएगा और N2 भी आ जाएगा। देख पा रहे हो, इसमें तुम्हारा B2, क्योंकि B2 में कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, 5 2 10। हाँ बेटा, प्रीवियस लेक्चर देखना होगा, वो थोड़ा जरूरी है क्योंकि पिछली वाली क्लास से ही लिंक्ड है। बट कोई बात नहीं, क्लास में बैठ जा, ट्राई करूंगी समझाने की, समझ आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर जिंदाबाद। ठीक है, तो देखना इसमें बोरोन B2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, पता है ना तुम्हें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना। ऐसे C2 में कितने हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, N2 में कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों के लिए ये वाला आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होगा। ठीक है जी, जिसमें पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई पहले आता है, फिर सिग्मा टू पी जेड, फिर एंटी बॉन्डिंग वाला, राइट। उसके बाद ये वाला डायग्राम जो मैंने बनवाया था, ये किसके लिए था, जिसमें सिग्मा टू पी जेड जो है वो पहले आ जाता था, जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होंगे, जैसे O2 और F2। अगर आपको O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो आपको ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें जिसमें सिग्मा टू पी जेड पहले आ जाता है। मैंने कैसे याद करवाया था आप लोगों को, ऐसे याद कर लेना, एक तो देयर फोर का और सिंस का। मैंने कैसे याद किया हुआ है, मैंने ऐसे याद किया हुआ था, O2 में ओ शिट सिग्मा टू पी जेड पहले आ गया। मतलब अपना करने का तरीका है, तुम लोगों को भी जैसे पढ़ोगे तो अपने आप को ये ट्रिक मिल जाएगी। बाकी मैंने बता दिया, अगर तुम्हें इससे आसान लगता है तो आप वैसे कर सकते हो। सृष्टि वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, आप एक काम करो, रिज्वाइन कर लो। चेतना आ गई, मंतशा आ गई क्या? हाँ आ गई, महक भी आ गई, रिया भी आ गई, कृष्णा भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया। रेगुलर रहा करो, तुम लोग नहीं आते, मेरे को मजा ही नहीं आता पढ़ाने में। अभी भी वैसे कुछ बच्चे कम हैं, बट मेरे को पता है ट्यूशन वूशन होगी किसी की। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि किस किस के लिए कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो कर। अरे दो ही तो है, दो तो तुम आराम से ही याद कर लोगे, ठीक है, बाकी तो तुम्हें आज ही याद हो जाएगा, हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, तो क्या हम आगे चले? चलो आगे हम सीखते हैं, हमारा फर्स्ट जो है बेसिकली बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक। सबको पता है होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक स्पीसीज क्या होते हैं, डाइएटोमिक मतलब दो एटम है आपके, होमो मतलब सेम टाइप, समझ गए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे H2 की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। अब ये किससे मिलके बना होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से, बोलो।
बोलो बोलो। यस मैम। सीखना नहीं है, सोना नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, इसमें एक। तो अब कैसे बनाएंगे? ये देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों की ओवरलैपिंग होगी तो आपको क्या मिलेंगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगी, बताया था इस तरह से। ये हाइड्रोजन की 1s है और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन की 1s है। ये क्या है बच्चे? सिग्मा 1s है, जो बॉन्डिंग से बनी है, जिसकी एनर्जी कम है, जिसकी सोच मिलती है, याद करो। ये क्या है? जिसकी सोच नहीं मिलती, रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, ये क्या होगी आपकी? एंटी बॉन्डिंग। ये किससे मिलके बना था? साई ए प्लस साई बी, याद करो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये साई ए माइनस साई बी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद आ रहा है? अभी क्योंकि मैं आपको फर्स्ट सिखा रही हूँ बनाना, तो मैं सारी चीजें पिछली वाली भी रिपीट करते हुए चलूंगी। कोई ऐसा नींदों में तो नहीं बैठा ना जिसको ये हो रहा, अरे मैम ये क्या करवा रहे हो आप, ठीक है? रिलेट कर पा रहे हो ना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। चलिए दोबारा बता रही हूँ। चलिए, अब एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इस वाले हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के पास है, एक इस वाली पे, तो टोटल कितने हो गए? दो। मैंने ये भी बोला था जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। दो बन गए, दो कंबाइन हुए, दो बन गए, एक सिग्मा 1s, एक सिग्मा स्टार 1s। और आपको ये भी पता है कि इसका नाम सिग्मा क्यों है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। 1s क्यों है? क्योंकि आपने इसमें हाइड्रोजन यूज किया। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब दो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? ऐसे। आपको अपने तीन रूल ध्यान रखने, ऑफबो वाले, पॉली वाला, हुंस वाला। ऑफबो क्या कहता है? पहले लोवेस्ट एनर्जी स्टेट भरेगा, फिर उसके बाद आप हायर एनर्जी लेवल को फिल करेंगे। तो सबसे लोअर एनर्जी सिग्मा 1s था, और आपको पता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या आप लोगों ने ये फिल कर दिया? हाँ लक्ष्य बोल बेटा। मैम दोनों उसमें दोनों डालेंगे, एक ऊपर वाले उसमें डालेंगे ना? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। मैम ऊपर वाली ऑर्बिटल में तो डालेंगे ना एक इलेक्ट्रॉन पहले। नहीं, क्यों बेटा? ओफबो ने क्या कहा था? एक बार देखो इधर, चलो कोई नहीं, इसको ले लेते हैं हम। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन याद है लक्ष्य? यस मैम। यहाँ पे अपन ने क्या किया था? 1s2 फिर 2s2 पे गए थे, याद करो, ठीक है। पहले जब तक एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएंगे तो दूसरे में कैसे भरोगे? तुम हो सकता है ये वाली चीज बोल रहे हो। हुंस रूल ने क्या कहा था? तुम कहीं उसको तो नहीं सोच रहे कि जब तक एक ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए तब तक उसकी जोड़ियां नहीं बनानी है, तब तक उसकी पेयरिंग नहीं करवानी है। कहीं तुम ये तो नहीं बोल रहे? मैम यही बोल रहा था। हाँ, ये किस केस में है? जब आपकी डी जनरेट ऑर्बिटल्स है। डी जनरेट ऑर्बिटल्स मतलब जिनकी एनर्जी सेम है, जैसे आपकी 5 डी ऑर्बिटल है वो, है ना, और आपकी कौन सी है? पी एक्स पी वाई पी जेड है, उसमें ये वाली चीज ध्यान रखिए आप। क्लियर है? चलो ओके। इसको आप और कैसे लिख सकते हो बेटा? ये तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखा दिया। और कैसे लिख सकते हो? जो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई थी, तो आप H2 की ये भी लिख सकते हो, सिग्मा 1s2। ये देखो, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई थी, ये देखो, दिख रहा है सभी को? ए प्लस बी बच्चे वेव, अरे वो नहीं बताया था मैंने आपको, वेव नहीं बताई थी क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैंने कहा था कि जो वेव है उसको साई ए मान लो, उसका वेव फंक्शन साई है, दूसरे वाले का मान लो साई बी है, ठीक है। चलिए, क्या हुआ बेटा? एंटी सिग्मा नहीं, एंटी बॉन्डिंग। एंटी सिग्मा कहां से आ गया? ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग था, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। चलो, अब आपने ना इलेक्ट्रॉन तो फिल कर लिए। मैम एमओटी आप जिसलिए पढ़ा रहे हो वो तो बताओ हमें कि हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। इसको देख के हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या बता सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ, लिखो सारे बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एनबी क्या है? नंबर ऑफ, अभी थोड़ा सा नया लगेगा तुम्हें 5-10 मिनट, फिर आप
फैमिलियर हो जाओगे और खुद निकालोगे सारे आंसर। फिर बाद में हम ट्रिक भी देखेंगे कि 5 सेकंड में कैसे क्वेश्चन सोल्व करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर और बाइटल, पूरा लिख लेना तुम। और Na क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर और बाइटल। ठीक है जी। बॉन्डिंग वाले कौन से होंगे जिसपे मैंने स्टार नहीं लगाया, एंटी बॉन्डिंग वाले कौन से होंगे जिसपे मैंने स्टार लगाया है। सिर्फ मुझे एक ही बच्चे का थम्स अप दिख रहा है, फिर रिया का आया है। कितने तुम सुस्त सुस्त बैठे हो, मेरे को दिख रहा है तुम लोगों का हाल। ठीक है, चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे? हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। एंटी बॉन्डिंग में 0। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? हाफ, यानी कि 0.5 हो जाएगा। चेक करो, चेक करो। और क्या बता सकते हैं बेटा हम इससे? और हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकते हैं। व्हाट आई मीन बाय मैग्नेटिक बिहेवियर, कि आपका मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। डायामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, सारे के सारे पेयरिंग हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ी, यहाँ पर हाँ जी बेटा, ऑर्डर में, ये क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर में 1-0.5 में ऐसा आएगा। अच्छा सॉरी, 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, सॉरी। ठीक है, और ये कैसा है? डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक क्यों है? क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों के दोनों क्या है बेटा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया इतना जितना मैंने बताया है? यस ग्रेट। अभी आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। जैसे ये देखो, अब हम करते हैं H2 नेगेटिव का। H2 नेगेटिव कैसे बना होगा? H प्लस H नेगेटिव करके बना होगा। कंफर्म करो। यस ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होगा। H नेगेटिव का मतलब क्या है? 2 होंगे, क्योंकि -1 का चार्ज आ गया ना। तो कैसे बनाएंगे इसको? ऐसे बनाएंगे, ये 1s और ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s, ये सिग्मा 1s और ये बेटा सिग्मा स्टार 1s। देखो एक बार, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 3 है ना। तो 2 यहाँ फिल कर दो, 1 यहाँ, या आप 1-2 कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करूं? 1 2, 2 फिल हो गए। एक और बाइटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब तीसरा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? यस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने एक ऐसे भी बना लिया, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसकी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे H2 नेगेटिव की? सिग्मा 1s2, फिर आता है सिग्मा स्टार 1s, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है सभी को? बार बार ये ऑर्बिटल नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत है। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखनी आनी चाहिए। यहाँ से अभी क्वेश्चन भी बताऊंगी, नीट 2023 में आया था। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? पहली चीज निकालेंगे। बता दो मैम। हाँ जी बेटा, मैम एक बार और बता दो, आपके आवाज कट के आ रही थी। ठीक है, मैं बोल रही हूँ इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? बॉन्डिंग में, और 1 किस में जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, अब आपको निकालना बेटा बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर? हाफ ऑफ बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग में 1, तो 2 - 1 1/2 आ गया। अब आएगा 0.5। क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, उसके बाद हम क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा कृष्णा? कैसा है ये? पैरा या डाया? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक है। क्यों बेटा पैरामैग्नेटिक है? ड्यू टू कि इसमें एक अनपेयर्ड वो है, ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा स्टार 1s। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं H2 प्लस की। किसकी बात कर लेते हैं एक बार? H2 प्लस की। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे H2 प्लस में? कौन बताने वाला है? H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं? हाँ जी लक्ष्य। मैम 1 होगा। 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि +1 का चार्ज है, सिंपल है मैम।
तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा s, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, या तो आप 1 लिख दो या ऐसे दिखा दो, आपकी मर्जी, कुछ भी कर लो, ठीक है। चलो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूं, हाफ ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, एक। ये बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कहाँ ध्यान है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, तो इसका भी कितना आएगा, 0.5। दूसरी चीज क्या बता सकते हैं, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, पैरा या डाया, पैरा है, क्यों, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जब जोड़ी बन रखी हो तब लिख देना डायमैग्नेटिक है, अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो स्पीसीज कैसी होगी बच्चा पार्टी, पैरामैग्नेटिक होगी। चलो, अब मैम इतनी चीज तो आपने बता दी, आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दिया, आपने मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना सिखा दिया, और क्या क्या चीजें पता लगा सकते हैं हम, बेटा 1 मिनट रुकना पड़ेगा। हाँ, क्या हो गया, बर्थडे मना रहे हो क्या, चलिए। उसके बाद देखो बच्चे, अगर मैं मान लो, तुम, आवाज आ रही है ना सबको, अगर मान लो मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दूं, क्या क्वेश्चन दूं, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ H2 प्लस और H2 नेगेटिव। क्वेश्चन समझ में आया, क्या पूछा मैंने तुम लोगों से, मैम वॉइस क्लियर नहीं है। 1 सेकेंड, अभी यस मैम। क्लियर है क्या, हाँ। यस मैम। अच्छा, मैंने आप लोगों से क्या पूछा, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ H2 प्लस H2 नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो बच्चे कैसे हम बता सकते हैं कि तीनों स्पीसीज में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, याद करो, मैंने आप लोगों को जब मैं आप लोगों को बॉन्ड पैरामीटर सिखा रही थी, हाँ सही बोल रहे हो, जब मैंने आप लोगों को बॉन्ड पैरामीटर में आप लोगों को मैंने बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनका रिलेशन सिखाया था, तो क्या लिखवाया था, मैंने कहा था बेटा ध्यान रखना कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतनी ज्यादा ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, जिसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हो या बॉन्ड एनर्जी बोलते हो, और उतना ही बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ। ये वाली चीज मैंने कहा था बहुत काम आएगी एमओटी में। अभी लिख लो इसका पूरा नाम, कहीं आप अपनी नोटबुक में BL लिखोगे फिर पूछते फिरोगे कि मैम BL क्या होता है, BDE क्या होता है, अभी लिख लो पूरा क्या होते हैं ये, ठीक है। चलिए, तो यानी कि बेटा यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, बताओ मुझे सोच समझ के, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले में ज्यादा होंगे एंटी बॉन्डिंग से, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस वाले फॉर्मूले को देख के बताओ ध्यान से, ठीक है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अगर मेरा पॉजिटिव आया तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ मेरा मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल है, बोलो। और अगर मेरे एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे, ऑब्वियस ही बात, अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है तो मतलब क्या है, रिपल्शन ज्यादा, उनमें एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा का मतलब स्टेबिलिटी कम। तो अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है बॉन्डिंग से, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा बेटा, अनस्टेबल। क्या होगा, अनस्टेबल। मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि यहाँ से बेटा क्वेश्चन आया, जितना भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगी वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, और तुम खुद देखोगे, एक बार और बताना, बता रही हूँ, तुम खुद देखोगे जब तुम अपने मॉड्यूल वगैरह ओपन करोगे, अपने PYQs देखोगे, तो तुम खुद देखोगे एमओटी से भर भर के क्वेश्चन आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है पहला हाइब्रिडाइजेशन, मतलब VCPR थ्योरी, ये सब एक ही है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी,
और थर्ड वो कहीं से भी दे सकते हैं क्वेश्चन, डाइपोल मूवमेंट से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से तो ये लगा लो क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैं फिर बता देती हूँ, अगर आप बेटा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, NB माइनस Na। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में होंगे बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, मतलब आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेबल है। अगर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हुए इलेक्ट्रॉन तो आप वहां पे बोल सकते हो कि भैया हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। क्लियर है? चलो कंपैरिजन करवाती हूँ। इधर देखो बेटा, अगर मैं बात करूं H2 मॉलिक्यूल की तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है, 1 का, तो और इसमें क्या आया है 0.5, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, H2। बोलो। यस मैम। यस मैम। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, अगर आपको लगता है कि भैया हमारे दिमाग से निकल जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब ही स्टेबिलिटी है। ठीक है, चलिए। एंड व्हाट अबाउट H2 प्लस एंड H2 नेगेटिव? यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे तो लोचा हो गया, लोचा हो गया, कैसे करेंगे बताओ, बताओ। H2 प्लस का, हाँ, H2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखो H2 नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे ऐड हो गया बेटा, एंटी बॉन्डिंग में, मतलब सिस्टम अनस्टेबल हो गया है। तो यानी कि H2 प्लस फिर H2 नेगेटिव होगा, ये होगा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या क्लियर है? फिर बताऊं, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में नहीं था, जबकि H2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाने की वजह से सिस्टम किसकी तरफ जा चुका है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा चुका है ना, डिस्टेबलाइज कर रहा है ये H2 नेगेटिव को, जिसकी वजह से जो स्टेबिलिटी है H2 नेगेटिव की वो H2 प्लस से कम हो जाएगी। क्लियर है? अगर मैं तुम्हें बोलूं बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगा दो तो तुम्हें पता है H2 का सबसे ज्यादा होगा, H2 प्लस और H2 नेगेटिव का सेम होगा। क्लियर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी वही ऑर्डर होगा जो बॉन्ड ऑर्डर का होगा। चलो आगे और एग्जांपल कराते हैं, सारे एक में नहीं करवाते। हाँ सृष्टि बोल बेटा। मैम जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में होंगे तो उतना अनस्टेबल होगा ना वो, अनस्टेबल। अनस्टेबल। हाँ, अभी और भी करते हैं क्वेश्चन, टेंशन ना लो, अभी तो एक का ही मैंने कंपैरिजन कराया है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो होगी। जैसे चलो इसका बनाए, He2 का बनाए, कैसे बना होगा बेटा हीलियम का मॉलिक्यूल, हीलियम प्लस हीलियम, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, बोलो हाँ या ना। यस मैम। तो कैसे होगा देखना एक बार, ऐसे होगा, ये होगा हीलियम का 1s और ये हीलियम का होगा 1s, दोनों में क्या है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये सिग्मा 1s होगा और ऊपर वाला क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s। तो कैसे फिल करूं इसको, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। देखो एक बार, यानी कि सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या हो गया बेटा। हाँ चलिए आगे देखिए इधर। अब मुझे सबसे पहली चीज क्या निकालनी है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर, सभी निकालो। आज कौन कौन नहीं आया, 8-9 बच्चे। हाँ जी, 0 आ रहा है, 0 कैसे आएगा, 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, याद रखना NB माइनस Na, 2 माइनस 2 0। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा आयुष, तो इसका मतलब क्या होगा, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। और ये तो हमें वैसे भी पता भी था, है ना, क्योंकि हीलियम के पास क्या है, 1s2 है, वो जोड़ी क्यों बनाना चाहेगा, वो अपना अकेले रह के खुश है ना, फ्री स्टेट में रह के खुश है। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्पीसीज, ये पर्टिकुलर जो भी मॉलिक्यूल की बात की जा रही है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे चले, इसका मुझे करके बताओ, हीलियम 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैसे फिल करोगे, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। 4 थे तब ये था, 3 होगा तो 1 निकाल लो। क्लियर है? तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूंगी मुझे बताइए, बॉन्ड ऑर्डर
2-1/2 यानी कि 1/2। और इसका बिहेवियर कैसे है, पैरा है या डाया है, बताइए। पैरा, पैरा मैग्नेटिक। आज कौन कौन नहीं है क्लास में, बताओगे क्या? मैम सुहानी। सब बच्चे। हाँ जी, सुहानी। अच्छा हाँ, सुहानी कहाँ से आ गई इस क्लास में? स्टूडेंट। नहीं, सुहानी शर्मा तो दूसरे वाली क्लास में बैच में है मेरे। चलो सब ठीक है। बच्चे हैं। हाँ जी, सब बच्चे हैं। नहीं मेरे को ना कम लग रहे हैं, 26 होने चाहिए। आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा प्रजापति इस वाले बैच में है? यस मैम। अच्छा हाँ, चलिए, कनिष्का भी नहीं है। चलो चलो ठीक है ठीक है, आ जाओ इधर। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, यानी कि इसका बोन ऑर्डर पॉजिटिव है, यानी कि ये एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया? जब बोन ऑर्डर 0 आएगा तो आप बोलोगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे चलें। चलिए अब हम बात करते हैं लिथियम के मॉलिक्यूल की। तो बताओ लिथियम के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको वो ऑर्बिटल नहीं बना के दिखा रही हूँ, डायरेक्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आप लोगों को आ गए अब। कैसे करूंगी बेटा 6 इलेक्ट्रॉन फिल? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, राइट। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूं? 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें। देखो एक बार बेटा, अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा तो आपका मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। लिख लो, अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव होगा तो आपका मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। आपको मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी मिलेगा ऐसा। मैम मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना। देखो इधर, हाफ ऑफ NB माइनस Na। बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव कब आ सकता है? जब एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव नहीं आएगा। यस मैम। इसलिए बोल रही हूं। ठीक है, चलिए अब इसका क्या निकालेंगे। पहला हमारा काम है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। बताओ जल्दी कितना निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर। सेकंड मुझे बताना है मैग्नेटिक बिहेवियर कितना आ रहा है। मैम बॉन्ड ऑर्डर तो मैम बनेगा। 1 आ रहा है, ठीक है। बॉन्डिंग में कितने हैं? 4, 2 2 4। याद रखना जिसपे स्टार नहीं लगा हुआ बॉन्डिंग वाले हैं, जिसपे स्टार लगा हुआ है बॉन्डिंग वाले हैं। तो कितने आ जाएंगे? 2/2 1। अब कैसा है ये, पैरा या डाया? पैरा। पैरा हम डाया है। डाया है, डाया। ड्यू टू 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हो जाएगा लिथियम और लिथियम के बीच में। और वैसे भी तुम लोगों को एक चीज बताऊं, मैंने तुम्हें क्या कहा था जब मैं तुम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पैरामीटर करा रही थी, उसमें हाइब्रिडाइजेशन का ही तो पार्ट है वो। उसमें क्या था, मैंने कहा था बॉन्ड ऑर्डर जितना मैंने तुम लोगों को बताया था उस वाली क्लास में, ये कहा था कि 2 बॉन्डेड एटम के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए वो तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर है। लेकिन वो क्या आ रहे थे, 1 2 3 4 ऐसे करके आ रहे थे। लेकिन MOT में तो अभी तक हमने आगे किया नहीं है। जब मैं आपको आगे O2 का करवाऊंगी, और इवन चलो ये देखो यहाँ पे भी, ये देखो He2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा था, 0.5 आ रहा था। तो ये VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो MOT ने एक्सप्लेन किया है कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है। क्लियर है? चलिए अब आप एक काम करेंगे, मुझे B2 का निकाल के दिखाएंगे। B2 का मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और B2 का मुझे वो बताएंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। आप वो ऑर्बिटल से बना के कर सकते हैं, बट मैं तो कहूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए तुम लोगों को। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देखो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो। 2 2 4 5 6 7 8। अब आगे किस में जाएंगे? π2px और π2py में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल करोगे इसमें। देखो एक बार नजर मारो इसको, सही लिखा है? सही लिखा बेटा, नजर मारो। ठीक है, आपको ऑफ गो रूल को फॉलो करते हुए चलना है, और जितने भी आपके रूल है पॉलीज और हुन्स रूल। अब यहाँ पे निकालो बॉन्ड ऑर्डर। पहला काम होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालना।
कितना आएगा? मैम 1। इसका भी 1 आ रहा है। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 2 4 5 6 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 4। तो कितना आ गया? 1। कितना आ गया बच्चे? 1 आ गया। 1। देख पा रहे हो सारे? 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये बताओ इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है? पैरा है या डाया है? डायमैग्नेटिक। पैरा है बेटा, मैम डाया है। पैरा है। कौन बोला डाया है? हाय निष्ठा, मैम क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये रे। ओके मैम, ओके ओके, समझ गई। ठीक है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई 2px एंड पाई 2py। ठीक है, ये ऐसे था ना बेटा, ये देखो ऐसे करके था ना वो। चलिए ओके, तो अब यहाँ पे ना एक चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप बुक पढ़ेंगे, जो मैंने आप लोगों को पेजेस की फोटो भी क्लिक करके भेजी थी, वहां पे ना आप एक चीज देखेंगे। ये देखो, अगर मैं बेटा बात करूं B2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? कोई मुझे बता पाएगा? P2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। मैम 2। 6 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो ऐसे लिख दो ना, 1s2 2s2 2p1, है ना? तो वैलेंस कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या बताना चाह रही हूँ, अगर आप मान लो 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें, अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो आप जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो कहाँ से शुरू करेंगे बेटा? सिग्मा 2s से, क्योंकि आप लोगों को पता है बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप इनको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, अगर आप इनको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो सिग्मा 1s में फिल कर लेना। अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो आप सिग्मा 2s में ही भरोगे, ऑब्वियस ही बात है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपकी बुक्स में यहाँ पे इसको क्या लिखा हुआ है? के करके लिखा हुआ है। के का मतलब क्या है? के का मतलब ये है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। बताया भी तो था मैंने कि वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। बेशक आप एक काम करो, जो मैंने ये बॉन्ड ऑर्डर निकाला है ना, आप लोग इसको यूज करके निकालो, इसको यूज करके सेम ही आएगा। इसको छोड़ दो, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, अब निकाल के देखो बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। 4 - 2/2 1 आ रहा होगा। देख पा रहे हो सारे? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? के का मतलब क्या है? के रिप्रेजेंट्स इनर शेल इलेक्ट्रॉन। मैं लिख देती हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो। इनर शेल इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट, क्या हो गया बेटा? डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं क्या करूं जिससे क्लास इंटरेस्टिंग हो जाए, बताओगे क्या? मैं बता देती हूँ अभी। बॉन्ड फॉर्मेशन स्टोरी सुनाओ। तो किसकी सुनोगे? मैम पढ़ा हुआ आप कल से यही हो रहा है। देखो इधर बेटा, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस शेल में 3 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे करोगे फिर? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s और पाई 2px, पाई 2py। देख, अभी समझ आया क्या कह रही थी मैं? ठीक है, अगर तुम मैम अगर हाँ, आपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो बैलेंस सेल में भर दिया बस। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, अगर देखो ना, वैलेंस शेल क्या है कि 2s और 2p, तो 2s और p वाले में इलेक्ट्रॉन फिल करो। 1s वाले अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, उसको भी फिल करना चाहते हो तो कर देना, लेकिन तब जब आप 10 इलेक्ट्रॉन उसके कंसिडर कर दो। ठीक है, तो अगर मान लो तुम एक काम करो, जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही करो, कहीं पता चले इसके चक्कर में तुम क्वेश्चन ना गलत कर दो, तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करते रहो। ठीक है, बाकी मैंने ये बता रही हूँ कि बुक में ऐसा लिखा हुआ है, एक बार देख लेना, कहीं तुम पढ़ के ये ना हो जाओ कि ये वाली चीज तो मैम ने बताई नहीं। चलो ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ H2, B2 और Li2। चलो हो जाओ शुरू। H2, B2, Li2 की तुम्हें स्टेबिलिटी बतानी है मेरे को। आकांक्षा आ गई बेटा?
यस सॉरी मैम लेट हो गया। कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर देख लेना इसका। ओके मैम। ओके, बताओ, सोच के बताओ। चलो एक बार देखें हम, H2 पे चलते हैं एक बार हम। H2 वाला क्या था बच्चा, ये रहा, ये देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, सिग्मा 1s में है। ध्यान से देखना, अपने दिमाग में रखना। Li2 में क्या है कि इसमें देखो एंटी बॉन्डिंग में फिल होना स्टार्ट हो गए। आप लोग देख पा रहे हो, कंपैरिजन करना सीखो। ठीक है, यहाँ पे देखो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो गए। B2 में भी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल H2 हो गया। जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिस्टम वैसे ही डिस्टेबलाइज हो रहा है। क्या समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ, बोलो। यस मैम। हाँ ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम फंसोगे कि B2 और Li2 को कैसे कंपेयर करें। तो एक चीज ध्यान से देखो, Li2 में ये वाली चीज कॉमन है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, ये वाली चीज इसमें B2 में भी कॉमन है। ये देखो, अलग कलर से दिखाती हूँ, ये देखो कॉमन है। इसके बाद B2 में कहां पे इलेक्ट्रॉन फिल हुए बेटा, एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग में हो गए तो मतलब सिस्टम डिस्टेबलाइज हो चुका है। बोलो। मैम 4 बॉन्ड होंगे ना दोनों के पास हाँ एंटी जी बेटा, बॉन्ड में। बताओ बताओ फिर बताओ। ये देखो, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, एक मिनट रुको। Li2 में क्या है एक बार चेक करना, कितने बॉन्डिंग वाले हैं एक बार चेक करके बताओ। 2 और 2 4, यहाँ पे कितने हैं, 2 2 4 5 6, तो ये वाला B2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यस, हाँ हाँ सही बोल रहे थे, शायद कृष्णा भी यही बोल रहा था कि B2 का ज्यादा स्टेबल होगा आपका Li2 से। समझ रहे हो क्यों होगा, देख पा रहे हो। B2 में देखो ये बॉन्डिंग वाले एक्स्ट्रा हो गए ना, पाई 2px में भी आ गया, पाई 2p में y में भी आ गया, देख पा रहे हो। मैम इन दोनों में 4 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे और B2 का साइज छोटा होगा तो फिर Li2 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए ना। नहीं, ये किसने बोला ना, लिथियम के बाद क्या आता है, बोरोन। ठीक है, साइज छोटा होना चाहिए, साइज छोटा होने से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटी है तो तुम कह रहे हो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक तो है, ऐसे भी कर सकते हो तुम। इधर देखो, इधर देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। लिथियम कहाँ आता है तुम्हारे ग्रुप 1 में आता है, इधर देखो, है ना। हलीना ने की रब से फरियाद, याद आ रहा है। और ग्रुप 13 में क्या आता था, बैंगन आलू गाजर, याद करो। यस मैम। अब बोरोन का साइज छोटा है, जब तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज छोटा होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं। और अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, B2 वाला स्टेबल है, ऐसे भी बोल सकते हो। बाकी आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इधर देखो Li2 में सिग्मा 2s फुल्ली फिल है, यहाँ पे भी ये वाली चीज तो है ही है। ठीक है, अब माना कि B2 में सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, राइट। अरे मैं बता दूंगी, प्लीज मैसेज पे यहाँ पे चैट बॉक्स में मत लिखो, मैं बाद में क्लास ओवर होते ही सृष्टि में बता दूंगी, अभी उस टॉपिक को छोड़ दो, है ना। ठीक है, आगे पढ़ो जो मैं पढ़ाना चाह रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भी आ गए। ठीक है, तो B2 वाला क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा Li2 से। ध्यान रखोगे, या तो आप साइज के बेसिस पे बताओ या इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पे बताओ। आप ये बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भी ऐड हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या होगा, Li2 से ज्यादा स्टेबल होगा। बस खत्म कहानी। यहाँ पे देखो C2 का करके दिखाओ मुझे। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है। जल्दी मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, जल्दी करो, हैंड रेस करना सारे बच्चे। 14 से इलेक्ट्रॉन कम है ना। और जब 14 से कम होते हैं इलेक्ट्रॉन तो कौन से वाला एनर्जी ऑर्डर फॉलो होता है, ये वाला जो मैं लिख रही हूँ। ठीक है जी, चलिए अब इसको करना शुरू करो, फिर मैं क्या करूंगी आपको ट्रिक से बताऊंगी एक बार। ठीक है, चलिए
तनिष्का का हो गया, बाकी हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। दूसरा आपको बताना है इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। तनु आ गई? अच्छा, तनु तो आज शुरू से ही है ना, मतलब जल्दी आ गए थे ना? यस मैम। ठीक है, ग्रेट, शाबाश। तो अपना आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में डालो। 2 आ रहा है सबका। इसमें एक काम करते, फिल कर देती हूँ मैं। 2 2 6 हो गए, 7 8। यस मैम 8 अच्छा, अब कैसे -4 करोगे? इसमें देखो ये कितने हो गए फिल? 2 2 4 5 6 7 8 हो गए। 4 और बचे हैं। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोगे अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल। अब पेयरिंग करवाओगे क्योंकि 2 और चाहिए आपको, ठीक है? ऐसे करते हैं, फिल करने का ये तरीका होता है। माना कि तुम्हारा आंसर पक्का ठीक आ रहा होगा, लेकिन जब फिल करना हो तो ऐसे करते हैं, पहले दोनों में एक एक भरोगे, उसके बाद ही पेयरिंग करवाओगे अगर नीड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा होगा तुम लोगों का 2। अब यहाँ पे एक दिमाग लगाओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यही मतलब है इसका। 2 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब जल्दी बताओ। बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब यही है, C डबल बॉन्ड C। जल्दी बताइए। लेकिन Yes, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? मैंने Yes, आपको ma'am. क्या सिखाया था? मैंने आपको ये सिखाया था कि एक बॉन्ड इसमें क्या होगा, सिग्मा होगा और एक पाई होगा। लेकिन एमओटी क्या बता रही है? एमओटी क्या बता रही है कि ये दोनों के दोनों बॉन्ड क्या हैं? पाई हैं। देख पा रहे हो? ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ से क्वेश्चन बनाओ। वैसे तो जनरली हम यही कहते हैं एक सिग्मा एक पाई है, लेकिन अगर मैं एमओटी के अकॉर्डिंग आपसे पूछ लिया जाए पेपर में क्वेश्चन, तो आप ये बताएंगे कि ये दोनों क्या है बेटा? पाई बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू एमओटी। क्योंकि देखो 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? पाई में आ रहे हैं। देख पा रहे हो सारे बेटा? अरे यहाँ पे साफ तो दिख रहा है लक्ष्य, 4 इलेक्ट्रॉन किस में आए हुए हैं? पाई में आए हुए हैं ना। तो जो ये बॉन्ड बन रहा है अकॉर्डिंग टू एमओटी, वैसे तो आप एक सिग्मा एक पाई बोलते हो, वही बोलना है। लेकिन अगर उसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे पूछ लिया तो क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है। ये क्वेश्चन तुम्हें मॉड्यूल में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट, जेई एडवांस, सीयूटी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन तुम मास्टर्स लेवल पे भी जाके एंट्रेंस दोगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये, ठीक है? उसके बाद मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है? ऐसे ही तुम किसका निकाल लोगे? होमवर्क दूं? ऐसे ही तुम निकालना C2 प्लस का, C2 नेगेटिव का, C2 2 नेगेटिव का। क्या करना होगा बताऊंगी फुर्सत में कृष्णा, कॉल पे बताऊंगी, ठीक है? चलिए आगे चलें। इसका आप निकालना बॉन्ड ऑर्डर भी और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी। अब मुझे इसका बताओ, Be2 का बताओ जल्दी निकाल के। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैसे फिल करोगे? ऐसे ही करोगे जल्दी से। इतनी देर में तो तुम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर निकल जाना चाहिए। 4 -4 तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है इसका? 0, यानी कि Be2 डज नॉट एक्सिस्ट। वहां का बंद है क्या? ये दे दो रिमोट। बॉन्ड ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या है? Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया ये सभी को? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं चीजें। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स देखेंगे जहां से क्वेश्चन आता है बेटा। N2 के N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार मुझे नजर मार के बताओ, क्या यही वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉलो होगा जो मैंने बनाया हुआ है? देखो इसको ध्यान से। हाँ, Be2 डायमैग्नेटिक है। मैम दूसरा वाला होगा ना? ये अरे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में क्या बताया था? क्लास के ये वाला हो स्टार्टिंग गया। में, हाँ जी, क्या बोल रहे हो ये वाला लक्ष्य? होगा। मैम ये वाला होगा। हाँ ठीक है, आवाज नहीं आ रही आज तेरी। यही होगा। तो जल्दी से एक काम करो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ।
बॉन्ड ऑर्डर इसका मुझे N2 का निकाल के दिखाओ बच्चे, फास्ट। पहले मैं भी लिख रही हूँ, तुम भी लिखो, मेरे से पहले तुम लिख लो। चलो करो जल्दी, 14 इलेक्ट्रॉन फिल करो यहाँ पे। कितना आ रहा है? तन्नू कह रही है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। मैम ये तो क्या क्वेश्चन पूछ रहे, तो हमें पता ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14। मैम अरे 3 आ रहा है। एक सेकंड, सिग्मा 2pz रह गया, सॉरी, ये रह गया। ठीक है, ये होगा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसके ऊपर लिखो नीट 2023 क्वेश्चन लिखो। नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं, N2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू MOT, तो आपको ऐसे लिखनी थी। 4 नंबर का क्वेश्चन नीट 2023 में हो जाएगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर जब आप लोग निकालेंगे बच्चे तो क्या आएगा? 3 आएगा। मैम 3 आएगा। और ये कैसा है? डायामैग्नेटिक है। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, बहुत हमने सीख लिया, अब हमें सीखना है ट्रिक से। अब हमें सीखना है बच्चे ट्रिक से। चले सीखें कि आप पेपर में 5 सेकंड में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जिसने पूरा लेक्चर नहीं अटेंड किया है वो भी कर लेगा ये क्वेश्चन, चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, N2 प्लस N2 नेगेटिव, ठीक है, और आप एक और भी लिख सकते हो N2 2 नेगेटिव। इसका हम ट्रिक से निकालेंगे, राइट। तो मैं आपको ट्रिक यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे आ जाओ, लिखो ट्रिक टू फाइंड। कुछ बच्चों को पता भी होगा, कोई बच्चे पहले भी पढ़ लेते हैं ना मैम से। ट्रिक टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। चलिए अब जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा सुनते जाओ, फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। आप पूरे यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख लो, सारे यही वाले ट्रिक बताते हैं। जब मैं 10th में थी, कब थी मैं, 12th में थी मैं भी, तब मैंने भी यही वाली ट्रिक मेरे टीचर से सीखी थी। सारे स्कूल वाले टीचर, सारे, इवन जब मैं अपना मास्टर्स के टाइम भी कोचिंग ले रही थी उन्होंने भी यही सेम ट्रिक बताई थी। तो मतलब हर जगह यही है, ठीक है। चलो मैं भी वही बता रही हूँ तुम लोगों को, तुम भी आगे अपने बच्चों को यही बताओगे अगर तुम टीचर बनते हो या अगर पढ़ाते हो तो। चलो आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम हम क्यों, नीट वाले बच्चे भी तो ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, किसने कहा है? डॉक्टर तो ठीक है नहीं बनोगे, मैम, मैं ये बोल रही थी न्यू ट्रिक इन्वेंट कर लेंगे अब तब तक। ठीक है, ये भी अच्छा है, कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे इधर देखो, बीच में लिखोगे 14। क्या लिखोगे बीच में? 14। उसके राइट हैंड साइड पे 20 तक काउंटिंग लिख दो, लिख दी। ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में 10 तक लिख दो, 13 12 सॉरी 8 तक, 11 10 8 और 9 लिख दी, लिख दिया बेटा। ये क्या है? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके मॉलिक्यूल्स में होंगे। जैसे N2 का क्या होता है? 14, राइट। ऐसे B2 का क्या होता है? 10। तो वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने मॉलिक्यूल के, ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद तुम यहाँ पे नीचे लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, मेरे पास जगह नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर। बस आपको बेटा एक काम करना है मेरे लिए, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है, जैसे N2 में थे और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था? 3 आ रहा था, तो बस आपको ये याद रखना है कि 14 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। चलिए बाकी मैम कैसे लर्न करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड पे जाओ, 0.5 कम कर दो। कैसे करोगे? 2.5 2.0 1.5 1.0 0.50, बोलो हाँ या ना, कुछ था इसमें? नहीं था। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो कम कर दो, 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 और 0, ये आ गया तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर। बस खत्म, खत्म कहानी। कितने कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल ले आओ अब तुम कर डालोगे। एक तो ये ट्रिक थी। दूसरी ट्रिक क्या है, अभी हम इसको अप्लाई भी करेंगे, डोंट वरी। दूसरी ट्रिक है ट्रिक टू फाइंड
ट्रिक टू फाइंड मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। याद रखना बच्चे, अगर तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कितने हैं, ओड हैं, या 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा बच्चे, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ध्यान रखना 10 और 16 इवन है, बच्चों को गलत फहमी रहती है कि 10 और 16 इवन है तो डाया होगा ना, पैरा होगा। क्या होगा बच्चे, पैरा होगा, ठीक है। और जो इसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फिर उसमें क्या होंगे, वो सारे के सारे डायामैग्नेटिक होंगे। रेस्ट ऑल आर डायामैग्नेटिक। क्लियर है? बताओ एक बार अच्छे से ट्रिक को देख लो। ये वाली ट्रिक आप सीओ पे नहीं अप्लाई करेंगे, सीओ प्लस पे नहीं एप्लीकेबल है ये वाली ट्रिक, ध्यान रखना। सीओ प्लस पे ये वाली ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, अभी बताऊंगी क्यों नहीं है। हाँ सृष्टि। मैम ये 10 और 16 जो है वो पैरामैग्नेटिक होंगे और बाकी सारे डायमैग्नेटिक होंगे। हाँ, जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, जो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं वो मतलब जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें 10 है 16 है, ये तीनों क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। इसके अलावा जितने भी हैं डाया होंगे। मैम एक्सेप्शन करिए इसमें। नहीं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस यही है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस। हो गई एक्सेप्शन तो ये रही 10 और 16 वाली। जनरली हम क्या बोलते हैं, इवन वाले डाया होंगे, बट इसमें इवन वाले 10 और 16 जो है वो पैरा ही होंगे। बेटा सीओ प्लस, इधर देखो मैं बता देती हूँ थोड़ा। जो सीओ होता है बेटा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे बताओगे कितने होते हैं, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 ही आता है। और मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर भी बनवाया था, याद करो, है ना। लेकिन अगर मैं सीओ प्लस की बात करूं तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अगर ट्रिक की मैं बात करूं तो ट्रिक के अकॉर्डिंग तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 2.5 2.5, लेकिन इसका क्या होता है बेटा 3.5, तो इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक नहीं लग रही है। समझ गए? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिर्फ नहीं लग रही हाँ जी मैम, सिर्फ सीओ पे नहीं लग रही ना। हाँ, सीओ पे नहीं लगेगी ये, बाकी सब पे लगेगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी ट्रिक से निकालेंगे, हो जाएंगे सोल्व। चलिए अब हम एक काम करते हैं, निकाल के देखते हैं। N2 का निकाल लिया हमने, ठीक है। देखो N2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 3। ट्रिक से भी आप देख लो 3 आएगा, ठीक है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, 14 इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायामैग्नेटिक था। कंफर्म करो ट्रिक से, ट्रिक से कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। अगर मैं N2 प्लस की बात करूं तो बच्चे क्या होगा, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। 13 इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। और ये कैसा नेचर होगा इसका, पैरा। क्यों, ओड इलेक्ट्रॉन है, हो जाएगा। ऐसी अगर मान लो मैं पूछूं N2 नेगेटिव का, मुझे बताओगे? ऐसे ही मुझे N2 2 नेगेटिव का बता देता हूं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर पेपर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो यू हैव टू नो अबाउट दैट। अगर सिंपल बॉन्ड ऑर्डर या मैग्नेटिक बिहेवियर से पूछा तो आप ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो आपको दोनों ही चीजें आनी चाहिए। क्लियर है सभी को? चलिए, तो इसमें कितने होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? अरे अभी बताया ना 2.5। ये देखो 2.5। 2.5, शाबाश, वेरी गुड, 2.5। और ये क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन है, पैरा। डाया कौन बोल रहा, ओ डेबिटा, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2। तो ये क्या होंगे, ध्यान रखना 16 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, पैरा होगा। हो जाएगा। कितने मिनट, कितने सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे इसको करने में। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आता है कि N2 N2 प्लस N2 नेगेटिव N2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर का लगा दो ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का लगा दो, बॉन्ड उसका सॉरी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा दो। क्या लगा सकते हो तुम, बताओ मुझे। क्या तुम मुझे यहाँ पे अगर मैं लिख लूं N2 N2 प्लस N2 नेगेटिव N2 2 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था 3, इसका आ रहा था
2.5 2.5, शाबाश, इसका आ रहा था 2.0। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा N2 का होगा, बताओ। N2 प्लस का और N2 नेगेटिव का सेम होगा और N2 2 नेगेटिव का कम होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा दो, सेम ऑर्डर रहेगा। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, वो भी सेम होगा ऑर्डर। बोलो हाँ या ना। यस मैम। एंड व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी कौन बताएगा? इजी है, बहुत इजी है। N2 की बेटा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, समझ पा रहे हो सारे बच्चे? मंतशा, चेतना, दिशा, टिंकी, दियास, आकांक्षा, ठीक है, सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर याद है। उसके बाद ये दोनों का सेम है, कैसे कंपेयर करेंगे? इसके लिए आपको फिर पता होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो जो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी ना, उसमें आप देख के पता लगाएंगे कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में कितने हैं। तो आप चेक करना और मुझे कंफर्म करना कि N2 वैसे तो ऑलमोस्ट सेम होती है, इनकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, बट अगर फिर भी मुझे एक्यूरेट एक वे में बताना हो तो N2 प्लस की थोड़ी सी ज्यादा होती है N2 नेगेटिव से। ठीक है, ये रहता है स्टेबिलिटी। जनरली स्टेबिलिटी आपसे पेपर में नहीं पूछते हैं बेटा, स्टेबिलिटी आपसे कुछ खास नहीं पूछती है। क्या लिख रहा है बेटा? ठीक है, ऐसे ही O2 का करके दिखाओ मेरे को जल्दी। O2 का मुझे बॉन्ड ऑर्डर बताओ, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ। मैं यहाँ पे फिल करती हूँ, तुम उसमें फिल करो। तुम ऐसे ट्रिक से बताओ। वेरी गुड, शाबाश। डाया या पैरा? 16 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। पैरा है बेटा, पैरा। पैरा क्यों है? ये देखो मैंने यहाँ पे भी फिल कर दिया। पैरा क्यों है? क्योंकि देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन पाई स्टार। क्या लिख रहा है बेटा? पैराग्लाइडिंग, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। देख सकते हो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहती हूँ O2 का तो ना माइंड में फिट कर लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कि पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इतना यूज होगा ना तुम लोगों के क्वेश्चन में, इतना यूज होगा जिसकी कोई हद नहीं, अपने आप रट जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इसका निकाल के बताइए O2 प्लस का मुझे बॉन्ड ऑर्डर, जल्दी ट्रिक से बताइए। टू 2.5 होगा, शाबाश। और पैरामैग्नेटिक होगा। ऐसे आप O2 नेगेटिव का बता देंगे, 17 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितने का होगा? 2 का। और क्या होगा ये? पैरा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, O2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं हम? सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। पेपर में बहुत बार आया है, मॉड्यूल में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें थोड़े से, जहां पे तुम फंसोगे और मेरे पास आओगे कि मैम कैसे होगा, तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगी। हालांकि वो एस ब्लॉक में आएगा थोड़ा सा, बट ये ध्यान रखना बेटा, सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 नेगेटिव होता है। सुपर है भाई, वो सुपर है, एक माइनस का भी चार्ज आ जाता है, वो सुपर है। लेकिन ये देखो पर ऑक्साइड है, 2 माइनस का चार्ज है, फिर भी पर करता रहता है, शांति नहीं है उसको 2 नेगेटिव का चार्ज लेके। मैंने ऐसे याद किया हुआ है। तो पर ऑक्साइड क्या है बच्चे? O2 2 नेगेटिव है, पर करता रहता है, 2 का चार्ज है फिर भी। ठीक है, और वो बेचारा एक लेके खुश है, सुपर है वो भाई, सुपर हैप्पी। समझ गए? तो O2 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। जल्दी से मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। एटीन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1.5। 1 होगा? अरे 1 कैसे होगा बेटा? O2 2 नेगेटिव का 18 बेटा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। 1 होगा, ठीक है, सो सॉरी, 1 होगा। ठीक है, 2.5 2 1.5 1.50 1 होगा। ओके चलिए चलिए ठीक है, हाँ डाया होगा। ओके, तो अब एक काम करो, मुझे क्या लगाओ, इन सबकी वो लगा दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा दो सारे बच्चे। O2 का किसका लगाना है आप लोगों को?
O2 का, O2 प्लस, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। मुझे जल्दी से ऑर्डर लगा दो। इसका आ रहा था 2, 2.5 आ रहा था इसका, इसका 1.5 आ रहा था, इसका 1 आ रहा था, है ना। 17 के केस में तुमने गलत लिखा है क्या? 2 कहाँ से आएगा भाई? 17 में 1.5 है बच्चा, है ना। 14, 15, 16, 17, 3, 2.5, 2, 1.5, है ना। चलिए लगा लोगे ऑर्डर, सारे बच्चे लगा लेंगे मेरा। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर लगा लेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगा लेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सबका यही ऑर्डर होगा। O2 प्लस, O2, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी यही ऑर्डर है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी यही ऑर्डर है। बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर होगा? अपोजिट हो जाएगा। O2 प्लस का सबसे कम, फिर O2 का, फिर O2 नेगेटिव का, और सबसे ज्यादा O2 2 नेगेटिव का। हो जाएगा? चलो हो जाएगा तो क्वेश्चन आओ, जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ जल्दी। हैंड रेस करेंगे सारे बच्चे। हाँ चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल बोथ द स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। बताओ भाई कौन से ऐसे ऑप्शन में होगा जो पेयर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। शाबाश जल्दी करो, सारे बच्चे करेंगे हैंड रेस, सबको आता है, सबके 4 नंबर आएंगे एमओटी में, आपके टेस्ट में भी आएंगे इससे क्वेश्चंस, क्योंकि टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है भाई। शाबाश बहुत बढ़िया, इतने बच्चों ने हैंड रेस किया है। बाकी करो, मंतशा, चिंकी, तनु, खुशबू करो, तुम्हें तो आता है। महक, MD उसनवाज, रिया पुष्कर, सृष्टि, यशिका, निष्ठा जी करो भाई। कौन सा इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा? अरे सामने से ही तो दिख रहा है। जब तक सारे बच्चे हैंड रेज नहीं करोगे मैं करवाऊंगी नहीं फिर। सो गए बाकी? हाँ सृष्टि बता बेटा, थर्ड। बताओ विच ऑप्शन? थर्ड वन। थर्ड वन, वेरी गुड। क्लियर है? He2 का क्या आता था? बॉन्ड ऑर्डर 0 था। He2 भैया एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो देखते ही लगा देना था 3 3 3 3 3। शाबाश। ये वाला क्वेश्चन करो और ये वाला भी। तब तक मैं आप लोगों का होमवर्क लिख देती हूँ, वैसे मैंने दे दिया था आपको। एक तो मॉड्यूल सोल्व करना है, पहली चीज सारे क्वेश्चन, ये नहीं कि सिर्फ सेक्शन वाइज, जितने भी तुम्हें एमओटी हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन मिलते हैं VCPR थ्योरी निकाल कर डालो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो मैंने पहले करवा चुकी हूँ टॉपिक्स वो सारे रिवाइज करने हैं, क्योंकि कल मेरी क्लास नहीं है ना, इसलिए बोल रही हूँ। संडे को लूंगी मैं एक्स्ट्रा क्लास शायद, ठीक है। चलिए इसके अलावा तुम इसका ऑर्डर जरूर लगाना, C2 नेगेटिव, C2 प्लस, C2 2 नेगेटिव। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, सबका ऑर्डर लगाना। ए आ रहा है सबका आंसर? वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू ऑल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नीट, जेई, CUT, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो। इनमें से किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? जल्दी से क्या करोगे, वो निकाल लो, मैग्नेटिक बिहेवियर ट्रिक से निकाल लो। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 है, इसमें भी 18 है, इसमें 17 है, तो बताओ कौन सा पैरा होगा? चैट बॉक्स में आना चाहिए आंसर, जल्दी बताओ। सी आंसर आएगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ये वाला करो। In which of the following process the bond order has increased and paramagnetic character has changed to diamagnetic? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ है हुआ? जेई 2019 में।
क्या बताना है आपको? वो वाला ऑप्शन बताना है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो रहा है और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डायमैग्नेटिक कैरेक्टर की तरफ जा रहा है। कुछ नहीं करना, यू हैव टू फॉलो माय ट्रिक, बस खत्म। ट्रिक लगाओ, सोल्व करो। 3-4 क्वेश्चन और है, करो। बताओ किस में हो रहा है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज? किस में हो रहा है कृष्णा? कैट में? लगाओ चाटा। बैट में, कैट में? एनओ का निकालना, 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। NO प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। और ये पहले पैरा था, अब डाया हो गया। बस सिंपल, 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या तुम कर रहे हो? समझ गए सारे? अभी ऐसी बहुत सारी चीजें जो तुम क्वेश्चन करते करते खुद अपने आप बनाओगे, देखना तुम, जब तुम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ Li2 नेगेटिव एंड Li2 प्लस। यहाँ पे स्टेबिलिटी में आपको ये वाला करना पड़ेगा, सिग्मा 1s वाले फिल करने पड़ेंगे। चलो करो। करो सारे बच्चे। ऑप्शन ए लगा दू चाटा? क्या कर रहा है तू बेटा? इतनी जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो गलत होगा। तनिष्का कहाँ है बेटा? डी आ रहा है सबका? बी आ रहा है। बेटा डी भी पता नहीं कैसे आ रहा है तुम लोगों को। इधर आओ, पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल करो। कर दिए? यहाँ पे कैसे करोगे? यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में। Li2 प्लस में क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ये तो देख लो ना, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, इसका निकालोगे तो आई थिंक 0.5 आएगा और इसका भी 0.5 आएगा। देखना एक बार निकाल के। तो सबसे ज्यादा तो भैया यही वाला स्टेबल है Li2, और एक ही ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है Li2 वाला जिसमें ज्यादा स्टेबल है। ये वाला देखो, Li2 प्लस ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि Li2 नेगेटिव में देखो ना, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। क्या ये कर लोगे बेटा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन कर लेना। लेस देन के साइन में कंफ्यूज हो जाता हूँ? नहीं बेटा, जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, ऐसे ध्यान रख, है ना। तुमने जैसे ये देखो चैट बॉक्स में ये वाला साइन लगा है ना, तो यहाँ पे जो भी टर्म आएगी वो बड़ी होगी, इस तरह से ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये मस्त फीचर आया गूगल मीट का, थम्स अप वाला। ये वाला क्वेश्चन करो। ये तो मैंने बहुत कम क्वेश्चन करवाए हैं, तुम्हें बहुत सारे देखने को मिलेंगे मॉड्यूल में, क्योंकि टाइम कम है ना, इस वजह से। जल्दी बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप नहीं है भाई? हाँ बताओ भाई। वेरी गुड, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वेरी गुड, सभी का आ गया। चलो, मैं मेरे अटेंडेंस लगा देना, मुझे जाने पड़ेगा, मैं भागू। ओके बेटा। Which of the following bond order is indication of existence of molecule? कैसे पता चलेगा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या स्टेबल है? पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर। गुड। एक क्वेश्चन और, फिर बस खत्म कर रहे हो। ये वाला क्वेश्चन कर दो, अटेंडेंस ले लेते तुम लोगों की। बताओ क्या आंसर आ रहा है? ये देखो ना, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन 14 से कम होते हैं तो कौन से वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर फॉलो होता है?
दक्ष बोल रहा है बी, वेरी गुड, शाबाश। बी बेटा, पहले पाई 2px आता है ना, फिर आता है सिग्मा 2pz। याद करो ये देयरफॉर वाला साइन, यहाँ पे होता था सिग्मा स्टार 2pz और यहाँ पे होता था पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और नीचे क्या होता था सिग्मा 2pz और पाई 2px, पाई 2py। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। चलिए, तो फाइनली हमारा MOT यहाँ पे फिनिश होता है।